बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। सही बुखारी और सही मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नक़ल किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की क़बूलियत से मुताल्लिक़ सहाबा कराम रदी अल्लाहु अन्हुम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और नहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका था। उसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचे ये फ़िक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्दां फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फ़िक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है जबकि मैंने 99 इंसानों की जान ली है। तो उस आबिद हो मसला मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अक्ल से काम लिया कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है उसकी मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनाचे उसने कह दिया, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। ये सुनकर वो शख्स गुस्से और जलाल में आ गया और उस आबिद को भी कत्ल कर दिया। यूं उसने 100 का आदद पूरा कर दिया, मगर उसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मग़फ़िरत की कोई सूरत तो ज़रूर होगी। चुनाचे उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रूए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, मैं उसके पास जाकर मालूम करूँगा। आखिरकार लोगों ने उसे बताया कि फ़लाँ जगह एक आलिम रहता है, उसके पास जाओ। चुनाचे वो उस आलिम के पास पहुंचा और अपनी ज़िंदगी की सारी कारगुजारी सुनाई कि उसने किस तरह 100 आदमियों को कत्ल किया है। फिर उसने पूछा, अब बताइए, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? क्या अल्लाह के यहाँ मेरे जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत की कोई जगह है? तो उस आलिम को इल्म था। उसने कहा, तेरे गुनाहों को माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ कोई रुकावट नहीं। अल्लाह की रहमत का समंदर तेरे गुनाहों से कहीं ज़्यादा वसी है। फिर उसने मशवरा दिया, तुम फ़लाँ बस्ती की तरफ सफ़र करो, वहाँ अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, उनके साथ मिलकर इबादत करो और सच्चे दिल से तौबा करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। चुनांचे वो शख्स सच्चे दिल से तौबा करके उस बस्ती की तरफ रवाना हो गया। अभी वो आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि उसकी मौत आ गई। अब उसकी रूह को ले जाने का मसला पेश आया। रहमत के फरिश्ते भी आ गए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, ये शख्स सच्चे दिल से तौबा करके नेकी की तरफ जा रहा था। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे, इसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, इसने कभी कोई नेक अमल नहीं किया। इसी दौरान एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया। बाज़ रिवायात में आता है कि वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। चुनाचे उस फरिश्ते ने आकर दोनों के दरमियान फैसला किया, दोनों बस्तियों का फासला नापो, जहां का फासला करीब होगा उसे उसी में शुमार कर लिया जाएगा। चुनाचे दोनों तरफ की ज़मीन की पैमाइश की गई तो मालूम हुआ कि वो शख्स नेक लोगों की बस्ती के ज़्यादा करीब था, सिर्फ एक बालिश्त के फ़र्क से। चुनाचे फैसला हो गया कि वो नेक लोगों में शुमार होगा। लिहाजा रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली और अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। हदीस कुदसी में आता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करे मैं उसके साथ होता हूँ। जो बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ता है, मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ, और जो मेरी तरफ चल कर आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। चुनांचे मालूम हुआ कि इंसान जब भी सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उसे कबूल फरमाते हैं। ये वाक़या ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए उम्मीद का पैगाम है जो गुनाहों की वजह से मायूसी में मुब्तला हो चुके हैं।
शैतान इंसान को मायूस करता है, मगर अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।